साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तमाम लोगों ने हमने कार्यकर्ता रूप में आए हुए हैं और कार्यकर्ता मीटिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन कार्यकर्ता क्या है? नेता का एक सबसे बड़ी रीढ़ है। कार्यकर्ता सबसे बड़ी रीढ़ है। लगा दो आग पानी जवानी उसको कहते हैं। लगा दो आग पानी जवानी उसको कहते हैं। जिता दो भाई आरती देवी को बुद्धिमानी उसको कहते हैं। जिता दो भाई आरती देवी को बुद्धिमानी उसको कहते हैं। आदरणीय हमारे दूर दूर से 6 पंचायत से बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, साथियों, मैं आप लोगों को भरोलिया ग्राम अपने दरवाजे पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 2006 में मैं जो फर्स्ट चुनाव लड़ा उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला। मात्र 452 वोट के अंतराल से मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद भी आप लोगों के संपर्क में कदम में कदम मिलाकर चलने का मैंने काम किया। 5 साल पूरा चराचूर्ण मेहनत करने के बाद हमको 20,000 से ऊंचा वोट से जीतने का सफलता प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई देने का काम किया। विकास के काम बहुत कम आने के चलते विकास के कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग को बीच में हर हमेशा दुख सुख तन मन धन से रहने का मैं काम किया। उसके बाद मैं 2016 में जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें हमारी पत्नी उम्मीदवार थी, महिला सीट था, मात्र 686 वोट से मैं चुनाव हार गया। उसके बाद से तब भी आप लोगों के बीच में 5 साल से आप लोगों के बीच में रहने का मैं काम किया। आप लोग से मेरा आग्रह निवेदन है कि इस बार हमको अपने तहे दिल से चुनाव जिताने का काम करेंगे। मैं चुनाव जीतकर आप लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा। जो पिछले चुनाव में मैं जीतने के बाद हमसे कमी बेसी हुई है, मैं दोबारा इस तरह होने नहीं दूंगा। इसलिए और विकास का काम पूरा सरकार के द्वारा जिला परिषद को भी मिल रहा है। हर पंचायत के हर वार्ड हर गली में मैं काम करने का काम करूंगा। इसमें 1% दिक्कत नहीं है, 1% का गलत बात नहीं है। इस साल जिला परिषद को मुँह मांगा पैसा 5 करोड़ 6 करोड़ योजना मिला है। जो वर्तमान जिला परिषद है वो पैसा मिलने के बावजूद भी काम कर नहीं पाया है, ना जनता के बीच में जाने का काम किया है। हम चुनाव हारने के बाद भी जनता के हर दुख सुख में जाने का काम किया हूँ और हमेशा जाऊंगा। मेरा कोई व्यापार कोई बिजनेस नहीं है, मेरा व्यापार मेरा राजनीति है, मेरा पैसा राजनीति है। इसलिए आप लोग से आग्रह निवेदन विनती है, इस साल आप लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। हम आप लोगों को 5 साल बीच में रहने का मैं काम करूंगा, मेरा वादा है। मैं आग्रह करूंगा अपने धर्मपत्नी से, मात्र 2 शब्द संबोधन कर दीजिए जनता के बीच में। आप लोगों से आग्रह विनती करती हूँ कि हम चुनाव आप लोग जिताइए, चुनाव जिताइए। आप चुनाव भी जीत कर हमेशा दुख सुख में भी शामिल रहूँगी, आपको की सेवा करूँगी हम और विकास मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। मैं उपस्थित हूं भरोलिया गांव में और मेरे साथ हैं रक्सौल 6 संख्या 2 के जिला पार्षद प्रत्याशी आरती देवी। और आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका एजेंडा क्या है और किस एजेंडे पर जनता से वोट मांगेंगी और जीतने के बाद इनका पहला प्राथमिकता क्या होगा। आरती देवी जी, बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। आरती देवी जी, ये बताइए कि जिला परिषद बनने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं अपना क्षेत्र का विकास करूंगी, मैं जनता के बीच में भी रहूंगी, ना भी जीत कर हमेशा दुख सुख में भी शामिल रहूंगी जनता के भी बीच में। ये बताइए आरती जी कि आप पर जनता कैसे भरोसा कर ले कि आप जीतेंगी, तो अपने वादे के मुताबिक उससे खरे उतरेंगे आप। जनता के दुख सुख में रहते हमेशा रहूंगी, क्षेत्र का विकास करूंगी, हर दुख सुख में जनता के साथ दूंगी। आप अगर चुनाव जीत के आती हैं तो आपका पहला प्राथमिकता कौन सा होगा। मैं चुनाव जीत के आऊँगी तो महिलाओं के लिए अस्पताल बनवाएंगे। आइए, जो जिला पार्षद प्रत्याशी आरती देवी हैं, इनके पति हैं दीपक कुमार जी, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर जब वो चुनाव जीत के आएंगे तो उनका प्राथमिकता क्या होगा और क्यों बनना चाहते हैं जिला पार्षद। इन सारे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। दीपक कुमार जी, बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। जी, मैं पूर्व जिला पार्षद दीपक कुमार जी बोल रहे हैं। 2006 में मैं पहला चुनाव लड़ा था। जनता के इतना मान सम्मान प्यार प्रतिष्ठा मिला था, जो मात्र 452 वोट से मैं चुनाव हारा था 2006 में। चुनाव हारने के बाद
मैं 5 वर्षों तक जनता के हर दुख सुख में शामिल रहा, कदम में कदम मिलाकर रहने का मैं काम किया। इसका परिणाम हमको 2011 में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने का हासिल प्राप्त हुआ, जो 20,000 अधिक मतों से मैं चुनाव जीता, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया उनके द्वारा हमको। आज ये बताइए दीपक जी, आप तो 2006 से चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय आप युवा होंगे, तो आपको तो नौकरी क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? जी, मैं तो 2001 में पटना गया इंजीनियरिंग करने कंप्यूटर से। वहाँ राजनेता लोग से बहुत हमको मैंने जान पहचान पटना में हुआ। वहीं से हमको उन लोगों के साथ रहते रहते मैंने राजनीति करने का हवा भूत सवार हो गया। उसके बाद मैं पटना मोतिहारी आए, मोतिहारी 2005 से रहने लगे। 2006 में डायरेक्ट मैं जिला परिषद चुनाव लड़ गया। चुनाव लड़ने के बाद जब मैं जनता का पूरा हमको सहयोग मिला, तो हमको अनुभव हुआ आज नहीं, जनता का जब इतना साथ मिल रहा है तो जनता का सेवा करना ही एक बहुत बड़ा फर्ज है। इसलिए मैं चुनाव जिला परिषद का लड़ा। 2011 में फुल बहुमत से मैं चुनाव जीता। जीतने के बाद भी मैं बहुत सारा काम किया और जनता का हर दुख में रहने का मैं काम किया। इस समय भी आपकी पत्नी आरती देवी हैं, जो जिला पार्षद का प्रत्याशी हैं और इस बार भी अपना पर्चा दाखिला करने वाली हैं, तो आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरा पत्नी इस साल तो महिला सीट हो गया 2 नंबर क्षेत्र का। मेरा धर्म पत्नी आरती देवी इस साल जिला परिषद चुनाव लड़ रही है। मेरा मुख्य मुद्दा है चुनाव पत्नी जीतेगी। पूरे 6 पंचायत में मैं स्वास्थ्य का सबसे विकास करूंगा, महिला अस्पताल बनवाऊंगा, नल जल का भी बहुत सारा दिक्कत है हर मेरे ग्रामीण क्षेत्र में, उसका भी मैं ध्यान करके चालू करवाऊंगा। प्लस बिजली का भी मैं सुचारू रूप से चालू करवाऊंगा। मेरा यही मेन मुद्दा है, विकास है। ये बताइए दीपक जी, जब चुनाव आता है तो जितने भी प्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। जब चुनाव बीत जाता है तो 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। क्या जनता आपसे उम्मीद करे कि आप अगर जीत के आएंगे तो जनता के बीच में 5 साल तक जिस प्रकार से इस टाइम यानी चुनावी दौर में है जनता के साथ, उसी प्रकार से रहिएगा? जी, एकदम उस तरह है। हमारे सामने बहुत सारे लोग जनता बैठे हुए हैं, पब्लिक, उनसे पूछा जाए, मैं चुनाव जीतने के बाद ही 5 साल हर जनता के दुख सुख में रहा हूँ। आज भी चुनाव हारने के बाद भी जनता के दुख सुख में रहा हूँ और रहते हैं। जनता से पूछा जाए मेरे बारे में, दीपक जी का विचार है जनता के प्रति। अगर आप चुनाव जीत के आ जाते हैं, जनता अपना प्यारा आशीर्वाद आपको देती है, तो आपका पहला प्राथमिकता कौन सा होगा और जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहिए? मेरा पहला प्राथमिकता होगा जनता के हर दुख में शामिल होना, उनके कदम में कदम मिलाकर चलना। जहाँ भी कमी होगा उनका तन मन धन से उनके साथ में रहूँगा।